तेजस्वी यादव क्या जेल जाने वाले हैं? तेजस्वी यादव को अरेस्ट कर लिया जाएगा और वो सलाखों के पीछे होंगे। दर्शकों, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने दरअसल एपिक नंबर को लेकर जो इस वक्त वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट आया न्यू वाला, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया उनके पास जो एपिक नंबर दो होने की वजह से चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भेज दिया। अगर वो जवाब नहीं देते हैं, जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और डंके की चोट पे कहा कि मेरा नाम नहीं है, और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी के नेता, उनके मंत्री, उनके कार्यकर्ता और प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देखिए ये जो है मतदाता सूची का रिवीजन होना कितना ज़रूरी था इस लिहाज से, क्योंकि जो विपक्ष हैं और उनके जो समर्थक हैं उनके पास दो वोटर आईडी है। हालांकि ये बिल्कुल गलत है संवैधानिक तौर पे भी, लेकिन ये भी जिम्मेदारी जो है दरअसल वो चुनाव आयोग की ही है कि अगर कोई दो एपिक नंबर रखा है, किसी का दो जो है अगर वोटर आईडी है तो वो कैसे है? वो तो असंभव बात है, वो तो होना भी नहीं चाहिए। हाँ, कोई यहाँ है अगर शहर में रह रहा है, चाहे दिल्ली, मुंबई, अगर बना लिया है तो भी तो चुनाव आयोग ही का काम है ना यार। यहाँ वोटर आप दरअसल थंब लगाते हो, अब वो सब जगह कनेक्टेड होता है, तो फिर आप चुनाव आयोग इतना पीछे क्यों है? ये मेरा सवाल चुनाव आयोग से। खैर, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब इसको लेकर चुनाव आयोग सख्त हो चुका है। जिस तरीके से चुनाव आयोग पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुखर थे, सवाल बार बार पूछ रहे थे, उस लिहाज से बुरी तरीके से और भयंकर तरीके से चुनाव आयोग फंसते नज़र आ रहा था। लेकिन जब ये ड्राफ्ट आया, 65 लाख लोगों का नाम कटा। हालांकि बहुत ये दुखद है, होना नहीं चाहिए, और इसीलिए अब विपक्ष ये कह रहा है कि किस आधार पे नाम कटा। जिन लोगों का डेथ हो चुका है, जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, या सिर्फ वही हैं या वो लोग भी हैं जो अभी ज़िंदा हैं, उनके भी नाम कटे हैं। उसके लिए क्या तौर तरीका है, क्या आपके पास जो है डिटेल्स है वो हमें साझा करें, वो ऑनलाइन करें, मतलब अवेलेबल दें, ताकि लोग जो है इस चीज़ को समझ सके कि जिनका वोटर आईडी से नाम कटा वो है कौन, क्या वो इस दुनिया में है या नहीं है। तो ये स्पष्टीकरण भी बहुत ज़रूरी था। खैर, अब सवाल ये है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चुनाव आयोग पर चुनौती दी और डंकी की चोट पे कहा कि दरअसल मेरा तो वोटर लिस्ट से नाम ही कट गया वगैरह वगैरह। खैर, उसके बाद जो है चुनाव आयोग ने बताया, डीएम ने बताया कि भाई आपका नाम है, वोटर लिस्ट भी दिखाया। उसके बाद जो है नोटिस भेज दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से कि आप जवाब दें कि आपके पास दो एपिक नंबर क्यों हैं, और जवाब देना तो पड़ेगा। अगर नहीं दे पाते हैं तो फिर हमारा आप जानते हैं कि उसके बाद कार्रवाई कानूनी तौर पर होगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि क्या चुनाव से पहले तेजस्वी यादव अरेस्ट हो जाएंगे? क्या चुनाव से पहले तेजस्वी यादव को जेल भेज दिया जाएगा? क्या चुनाव से पहले चुनाव आयोग उन पर कोई बड़ा एक्शन लेगा? ये सवाल था। आप लोगों को क्या लगता है, तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया जिस तरीके से, क्या उसको लेकर कोई फ़र्क पड़ेगा? चुनाव आयोग ने जो नोटिस भेजा, क्या तेजस्वी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? इन दोनों सवालों का जवाब आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं। वहीं चुनाव का वक्त है तो चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हैं, पार्टियाँ अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। कौन पार्टी छोड़ेगा, कौन पार्टी में रहेगा, कौन इस्तीफ़ा देगा। एनडीए गठबंधन में थोड़ा सा खतरे की घंटी चल रही है, नीतीश कुमार को लेकर, चिराग पासवान को लेकर, और इंडिया गठबंधन में ऐसा कोई नहीं है। वहीं हाँ, पार्टियों के बीच में मुकाबले की बात करें, सर्वे की बात करें, तो वो प्रशांत किशोर मुसीबत खड़ा कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन का हो या फिर एनडीए गठबंधन का हो। वो कैसे, वो हम आपको एक एक कर अब आगे बताएंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि बिहार चुनाव को लेकर जो इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर कराया, सर्वे कराया, और जिन लोगों के मतदाता से जो है नाम हटा दिए गए मतदाता सूची से, क्या इस पर कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा? क्या इस पर भयंकर असर पड़ेगा? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब बताते हैं चिराग पासवान क्या करने वाले हैं। चिराग पासवान क्या पलटी मारने वाले हैं? क्या चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं? क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार पे हमला, सरकार पे हमला, और तरह तरह से सवाल उठाना, टोन मारना, ये क्या बताता है कि चुनाव से पहले क्या चिराग पासवान कोई बहुत बड़ा जो है हंगामा करने वाले हैं, घमासान करने वाले हैं, या बिहार चुनाव में दरअसल जो है एक्शन लेने वाले हैं? पहले इसको समझना पड़ेगा कि इनकी बुनियादी जड़ क्या है। चिराग पासवान के जो बोल हैं या उनके तेवर हैं या जो एग्रेशन है, वो अचानक से बदलने के पीछे की राजनीति क्या है। जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ और जब से मैं सियासत को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और नेताओं के बयानों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, चुनाव में पार्टी के बदलने ना बदलने, पलटी मारने ना मारने के खेल को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तब से मेरे समझ में तो सिर्फ इतना आया है
कि जो ताकत, जो हिम्मत और जो स्ट्रेटजी, जो प्लान, जो रणनीति अगर नीतीश कुमार की बात की जाए जो उनके पास है, फिलहाल बिहार में किसी नेता के पास नहीं है। चाहे वो चिराग पासवान हो, प्रशांत किशोर हो, सम्राट चौधरी हो या बाकी कोई भी हो। अब सवाल चिराग पासवान को लेकर है कि क्या उनमें पलटी मारने की हिम्मत भी है। देखिए दर्शकों, मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूं कि बिल्कुल भी नहीं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के बाद भी अगर आप ध्यान दें कि चचा भतीजे की जो लड़ाई हुई थी, इन्होंने क्या क्या नहीं कहा और मोदी सरकार ने इनके साथ साथ क्या क्या नहीं कहा। अगर इनमें बाघीपन होता, अगर इनमें दम होता तो फिर ये कुछ भी कर सकते थे, अकेले चुनाव लड़ सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। अब चुनाव का वक्त है तो भले ही शोर मचा रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, अपने चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, नीतीश पे हमला कर रहे हैं, सरकार पे हमला कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार पर कह रहे हैं कि मुझे शर्म आती है कि मैं किस सरकार में हूँ। अरे मेरे भाई, जब इतने शर्म आ रहा है, इतने आपको घटिया लग रहा है ये सरकार, तो साथ क्यों हो? केंद्र में मंत्री हो तुम, तुम्हारे में दम है तो छोड़ दो, फिर छोड़ते क्यों नहीं हो? तो मुझे कहीं से नहीं लगता कि चिराग पासवान इतना वो वाला खेल खेल सकते हैं या वो वाला पावर दिखा सकते हैं, जहाँ तक मेरा मानना। अब इसी को लेकर पत्रकार चर्चाएं कर रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ वो भी चर्चाएं कर रहे हैं कि चिराग पासवान भाई पूरी सीटों पे चुनाव कैसे लड़ेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे या छोड़ देंगे या एन मौके पर पलटी मार देंगे। ये तो खैर वो ही बताएंगे आधिकारिक तौर पर। हाँ, वो इन दिनों ज़रूर है कि दरअसल तेज प्रताप यादव उनकी तारीफ़ कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इन लोगों का वजूद क्या है? लालू प्रसाद यादव ने पार्टी से निकाल दिया, तेजस्वी यादव ने जो है पूरी जिम्मेदारी आरजेडी की संभाल रखी है, तो इनका कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ज़रूर है कि अगर चिराग पासवान पलटी मारते हैं या इंडिया का साथ छोड़ देते हैं या फिर जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया कि हम तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अगर ऐसा करते हैं तो नीतीश कुमार, मोदी जी, अमित शाह जी और एनडीए को झटका जरूर लगेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो चिराग पासवान है, जो पासवान समाज है या उनके चाहने वाले लोग हैं, जो उनका वोटर है, जो उनके फ़ैन है, वो उनको खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। तो जो इंडिया गठबंधन है उनको समझने की ज़रूरत है कि जो छोटी छोटी चिंगारियाँ और गलतियाँ आ रही हैं उससे या तो सुलट लें, नहीं तो आने वाले वक्त में वो आपको सल्टा देंगे। ये बात आपको समझना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को। जो भी सर्वे भी आ रहे हैं, प्रशांत किशोर को हाईफाई दिखा रहा है, हालांकि इन सर्वे को मैं तो नहीं मानता, क्योंकि जनता का मूड कब क्या बदल जाए कोई नहीं जानता है। और बिहार में चुनाव मुद्दों पे नहीं होता दर्शकों, बिहार में नहीं पूरे देश में। अब देश के हालात बदल चुके हैं, जज्बात बदल चुके हैं। यहाँ लोगों को जो है धर्म का जो नशा है ना, वो नस नस में बह चुका है। मोदी जी कहते हैं ना, नसों में सिंदूर बहता है, बिल्कुल भी नहीं। नसों में अब जो है धर्म का अफीम बहता है। दरअसल ये खेल है और इसको निकालना बड़ी मुश्किल हो गया। शिक्षक मार खाते हैं, इंजीनियर मार खाते हैं, डॉक्टर मार खाते हैं। ये क्यों? मूर्खता ही की वजह से ना, क्योंकि लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदला हुआ है और इसको समझना, सुधारना आज के ज़माने में बड़ी मुश्किल हो गया। खैर, बिहार चुनाव और तेजस्वी यादव को लेकर दर्शकों आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।